स्वामी जी, आप योग निद्रा के शिविर ले रहे हैं आजकल। आपने कि ये नया मेथड इसका बनाया योग निद्रा का, वो मैंने खुद भी किया है और मैंने उसके रिजल्ट भी देखे। उसमें मैंने यही एक चीज़ देखी है कि पहले भी मैंने बहुत बार मेडिटेशन मेथड इस तरह के यूज़ किए, ट्राई किए, लेकिन उतना इफेक्ट कभी नहीं आया जितना आपके योग निद्रा से आया है। जो कि एकदम से जो चेंजेस हैं वो मैं महसूस कर रहा हूँ, वो पहले कभी किसी मेथड के जरिए नहीं मेरे अंदर आ पाए कभी। तो मैं ये जानना चाह रहा था, इस इतना इफेक्टिव और इतना अलग तरीके से क्यों है ये योग निद्रा जो है। देखो विपिन, सबसे बड़ी बात जो इसमें समझने की है, मैंने भी बहुत तरीके की मेडिटेशन स्वयं की, लेकिन क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं ओशो से जुड़े रहे, मेडिटेशन टेक्निक का हम लोगों का जो आरंभ ही होता है वो एक खास तरीके की व्यवस्था से होता है। उसमें म्यूजिक होता है, उसमें एक हॉल होता है, उसमें एक खास तरीके की टाइमिंग होती है और उसके बीच हम ध्यान करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जैसे तुम्हें मालूम है कि मेरी साधना कमरे में रह के कम और जंगल में रह के ज्यादा हुई। मैं खेतों में, खलिहानों में और बाहर साइड के एरियो में ध्यान करे हुआ हूँ। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आदमी जो है कहाँ पे फंसता है। मैं बहुत समय तक लोगों को मेडिटेशन कराता था, तुम लोगों को भी मैंने मेडिटेशन कराया, लेकिन अंतर सिर्फ ये पड़ता था कि जब भी तुम मेडिटेशन में जाते थे एक खास तरीके का दायरा लेके जाते थे। जितने भी मेडिटेशन आप करते हैं उनमें कम से कम आज की तारीख में टाइमिंग मस्ट हो गई। एक समय होता है शुरू करने का, फिर एक समाप्त करने का समय होता है। और आप खुद ही सोच सकते हैं कि एक तरफ तो कहा जाता है कि ध्यान में हम समय शून्य होते हैं और दूसरी तरफ हमको समय के दायरे में बांधा जाता है। तो जब आप समय के दायरे में बंध के किसी खास तरीके के आयोजन करके आप जब ध्यान में जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक मानसिक कृत्य हो जाता है, ध्यान नहीं हो पाता। शब्द तो ध्यान का होता है, आपके मस्तिष्क में तो सूचना इस बात की जाती है कि आप ध्यान कर रहे हो, लेकिन साथ ही साथ मस्तिष्क में जो कार्य प्रणाली है आपकी कि शरीर की हरकतें जो भी आप करते हो, समय का बोध, जो भी म्यूजिक आ रही है उसके संबंध में ख्याल, तो ये सारी चीजें जो हैं वो आपकी जो ध्यान है उसको अक्रिया ना बना के क्रिया बना देता है। और जब कोई चीज क्रिया हो जाती है तो वो आपको कभी भी आपके अचेतन तक नहीं पहुंचाती, वो आपके चेतन तक आपको आनंदित करती है और ज्यादा से ज्यादा आपके अचेतन तक। लेकिन मेरा जोर सदा से ये रहा कि कैसे अवचेतन तक पहुंचाया जा सके। मैं लोगों को ध्यान करते देखा, कराया। हमेशा ही लोग जो हैं आते हैं किसी सोच में बंध जाते हैं, उनकी कुछ सोच होती, ध्यान ऐसा होता है, ध्यान के बारे में धारणा की सोच है, सभी उनकी सोच है। इवन कि अगर किसी से पूछो तुम साधक से तो उसे बुद्धत्व के बारे में भी मालूम है कि बुद्धत्व ऐसा होता और वैसा होता, जबकि उसको बुद्धत्व का कोई अनुभव नहीं। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, जितनी की उसने सुन रखी हैं, वो सुनी हुई चीज उसको कभी भी वहां नहीं पहुंचाती जहां की उसको पहुंचना चाहिए। तो ये जो योग निद्रा है, पहली बात तो ये है कि योग निद्रा का जिस तरीके का ये आविष्कार हुआ है, या कह सकता हूं अनजाने में ही सही, अस्तित्व ने मुझे इस योग्य समझा कि मैं इसे आप लोगों के बीच रख सकूं। इसका आविष्कार ही इस परिस्थितियों में हुआ है कि इसको कहीं भी किया जा सके। सामान्यतः अभी मैं आपसे कहूं कि आपको मैं एक ध्यान की विधि देता हूं, ओशो की ध्यान की विधि मैं आपको डायनेमिक दे देता हूं, चलो नटराज दे देता हूं, चलो नाथ ब्रह्म दे देता हूं, कोई सी भी एक विधि दे देता हूं और मैं आपको इसको बोलूं कि जाके इसको घर पे करो, तो आपको मालूम है कि एक साधक की लड़ाई उसकी समाज से नहीं होती, उसकी व्यक्तियों से नहीं होती। साधक की जो लड़ाई है वो उसके मन से होती है, वो स्वयं से लड़ता है, मन की मक्कारियों से लड़ता है। और मन की लड़ाई होती है कि वो अपने को मरने नहीं देना चाहता। तो जब तुम किसी भी ध्यान की विधि या उसकी चारों तरफ की अवस्था को जब तुम पकड़ते हो तो मन तुम्हें उसमें से बहाने खोज के बचने के तरीके बताता है। मैंने देखा है कि लोगों को मैं शिविर में ध्यान कराता था,
अगले शिविर में वो दोबारा आते थे। मैं पूछता था आप लोगों ने क्या घर पे ध्यान किए, डायनेमिक किसने किया, कुंडली किसने किया, किसने नटराज किया, किसने नागब्रह्म किया, कुछ भी ध्यान जो भी रुचिकर लगे वो क्या किए। तो बहुत सरलता के साथ आवाजें आती थी, स्वामी जी लाइट नहीं होती, स्वामी जी म्यूजिक नहीं था हमारे पास, स्वामी जी सीडी खो गई थी, स्वामी जी लाइट जो है वो होती है लेकिन घर में बच्चों की पढ़ाई का वक्त था, आवाजें हो रही थी। कुछ लोगों का कहना होता है रूम नहीं था, स्वामी जी अलग से कोई व्यवस्था नहीं है। तो तरह तरह के बहाने जो हैं वो निर्मित कर देता है, इतने तरह के बहाने निर्मित कर लेता है कि वो तुम्हें किसी भी तरीके से ध्यान में नहीं जाने देना चाहता। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, तुमने योग निद्रा की विधि आरंभिक में तो चलो मैं एक सिर्फ पहले ध्यान के प्रयोग के वक्त तुमको थोड़ा सहयोग के लिए पुरानी आदत के कारण मैं तुम्हें थोड़ा सा म्यूजिक का सहयोग देता हूँ। लेकिन उसके बाद ना तो योग निद्रा में म्यूजिक है, ना ही आपको समय की कोई सीमा है, ना ही आपको बहुत सारे प्रयास करने हैं, ना ही आपको उसके लिए कहीं खास जंगल में जाने की जरूरत है। किसी भी तरीके का समय का दायरा नहीं है, ना उसमें समय की कोई नियम है कि इस समय करना चाहिए, ना ही आपको दुकान छोड़ने की जरूरत है। कोई भी व्यक्ति जिसके पास बिल्कुल भी समय ना होता हो, कम से कम 7-8 घंटे का समय तो होता ही है रात्रि सोते वक्त। तो यदि कोई व्यक्ति 3 दिन के योग निद्रा के शिविर में आके उसके सभी आयामों से परिचित होता है, उसके बाद वो सरलता से अपने घर जाके उसको कर सकता है। किसी भी प्रकार का बहाना खोजना मुश्किल पड़ जाएगा, कोई भी बहाना नहीं खोज सकते। और जब हमारा चित्त बहाने नहीं खोजता है तो वो ईमानदार हो जाता है। धर्म का अर्थ ही है ईमानदार चित्त के साथ अपने जीवन को जीना। अब मैं तुम्हें और ध्यान विधियों को जो देखता हूं, मैं तुम्हें उस दिन कोई विधि करा दूं, मैं कुंडली करा दूं, तो लोग करते हैं, खड़े हो जाते हैं। जैसे ही वो 15 मिनट बोलो कि उनको बॉडी शेक करना है, वैसे ही पता लगा 5-10 मिनट तक तो वो करते हैं, फिर ये विचार शुरू होता है कि कब समय समाप्त होगा। उनकी सारी सोच इस बात पे लग जाती है कि कब ये समय समाप्त होगा। और धीरे धीरे हालत ये होती है कि वो उसको करना नहीं चाहते, लेकिन टाइम के बंधन में वो उसको करते हैं। तो जितनी देर तुम्हारा चित्त उसको करना नहीं चाहता और टाइम के बंधन की वजह से करता है, उतनी देर तुम्हारे चित्त में मकारी का जन्म होता है। और तुम जितनी ज्यादा मकारी करोगे, ध्यान में मकारी की क्या जरूरत है? लेकिन लोग करते हैं कि गुरु के सामने खड़े हैं तो अब करना है, अंदर अंदर से सोच रहे हैं समय कितना हो गया होगा और ऊपर ऊपर से करते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक चित्त इतना मक्कार हो जाता है कि वो पूरे जीवन को भी मक्कारी से जीता है। लोग कभी भी क्वेश्चन नहीं करना चाहते। ओशो से बहुत क्वेश्चन हुए, सर्वाधिक क्वेश्चन ओशो से पूछे गए, लेकिन एक क्वेश्चन ओशो से किसी ने नहीं पूछा। किसी ने नहीं पूछा कि भगवान आप जब ध्यान क्या करते थे तो म्यूजिक सिस्टम कौन चलाता था और कौन से म्यूजिक पे किया करते थे। अगर आप ये क्वेश्चन पूछते तो शायद इसका जवाब फिर वही आता जो अब मैं कहना चाहता हूं। उन्होंने किसी भी म्यूजिक पे ध्यान नहीं किया। ध्यान के लिए किसी प्रकार के म्यूजिक और किसी व्यवस्था की कोई जरूरत नहीं होती। दूसरी चीज ये है कि सभी प्रकार के जितने भी ध्यान दिए जाते हैं ज्यादातर वो एक शारीरिक कृत्य हो जाते हैं। सपोज दैट तुम्हें कहा गया कि इतनी देर हाथ उठाना, हाथ कौन उठाएगा? हाथ उठाना इंद्रिय का सहयोग लेना है। अगर आप इंद्रियों का सहयोग ले रहे हो तो उसमें हर इंद्रिय का एक मन होता है। आंख है, अगर आपकी आंख को देखने की आदत है, वो देखती है, वो उसका कार्य है। यदि आपकी आंख में कह दूं कि आप इसको बंद कर लो, तो मैंने आपकी इंद्रिय को सहयोग मांगा, तो आंख क्या करेगी? पहली क्रिया करेगी कि वो बंद करेगी, लेकिन थोड़ी देर बाद वो चित्र बनाना शुरू कर देगी अपने अंदर, क्योंकि वो उसका कार्य है। और जब इंद्रिय चित्र बनाएगी
या फिर चित्र नहीं बनाएगी। अगर वो नहीं बनाएगी तो विचार स्वरूप और विरोध स्वरूप काम करेगी। यदि वो चित्र बनाएगी तो तुम्हें ध्यान में प्रवेश नहीं करने देगी। तो जब हम इंद्रियों का सहयोग लेते हैं, कानों का आपके लिए म्यूजिक में, नाक का किसी प्रकार की खुशबू के लिए, आंख का बंद करके, स्किन का किसी प्रकार का टच देके, तो जब हम इंद्रियों को सहयोग लेते हैं तो सभी हमारी इंद्री क्रिया में उतर जाती है जो उनको आता है, या वो अपनी क्रिया रोकती हैं तो उसके विपरीत एक क्रिया आरंभ कर देती है। तो आपको आपकी इंद्रियां कभी भी ध्यान में नहीं जाने दे सकती, और आपकी इंद्रियां आपको ध्यान में नहीं जाने देती हैं क्योंकि आप क्रिया जैसे कुछ कर रहे हो। तो जब तक इंद्रियों को शांत ना किया जा सके, अगर सभी प्रकार की इंद्रियां शांत हो जाएं, तब तुम अतीन्द्रिय स्वाद को उपलब्ध होते हो। अतीन्द्रिय स्वाद का अर्थ होता है कि जहां इंद्रियों से स्वाद नहीं आ रहा। आंखों से अगर कोई तुम चीज देखते हो खूबसूरत, तो वो आंखों का स्वाद है, इंद्रिय स्वाद। कानों से तुम अच्छा संगीत सुनते हो तो वो इंद्रिय स्वाद है। नाक से तुम एक बेहतर खुशबू लेते हो, वो एक इंद्रिय स्वाद है। जुबान से आप अच्छे बोल बोलते हो, ये इंद्रिय स्वाद है। भोजन लेते हो, ये भी इंद्रिय स्वाद है। लेकिन अतीन्द्रिय स्वाद तब आता है जब सभी प्रकार की इंद्रियां क्रिया और प्रतिक्रिया, दोनों बातें कह रहा हूं, सिर्फ क्रिया नहीं कह रहा, प्रतिक्रिया भी कह रहा हूं। जब वो क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों बंद कर देती है, तब तुम्हें अतीन्द्रिय स्वाद आता है, और अतीन्द्रिय स्वाद तुम्हारे अवचेतन को आता है। वो अवचेतन जिसको तुम आत्मा कह सकते हो, जिसको तुम कुछ भी नाम दो, मैं ज्यादा झंझट नहीं पढ़ना चाहता। तो बात ऐसी है कि सभी ध्यान या तो तुम्हें समय में बांधते हैं मस्तिष्क के तल पे, या तुम्हें किसी खास परिस्थिति से बांधते हैं, या सभी ध्यान तुम्हें किसी प्रकार की क्रिया से बांधते हैं। तो क्रिया भी तुम्हें ध्यान में नहीं पहुंचने देती, और किसी प्रकार का बंधन भी तुम्हें ध्यान में नहीं पहुंचने देता। लेकिन गौर करो, ये योग निद्रा किसी प्रकार की क्रिया नहीं है। क्रिया से आरंभ तो है, लेकिन 3 दिन बाद आपको कुछ नहीं, आपके चित्त में एक ऐसा वैक्यूम क्रिएट हो जाता है कि आप सिर्फ लेट जाओ, आप रात में सिर्फ सो, और आप योग निद्रा में प्रवेश करोगे। तो वो क्या है? क्रिया नहीं है, वो स्थिति है। इसीलिए मैं योग निद्रा को ध्यान भी नहीं कह पाता हूं, लेकिन लोगों की आदत पड़ी इसलिए ध्यान कहना भी पड़ता है। योग निद्रा एक स्थिति है, एक ऐसी स्थिति जो ध्यान की बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद आती है, और क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार के इंद्रिय का सहयोग नहीं लिया जाता, सभी प्रकार की इंद्रियों को शांत रखा जाता है, और सभी प्रकार की इंद्रियों को कंट्रोल करने का काम करता है मस्तिष्क। लेकिन योग निद्रा में बहुत कम समय में, और सभी साधकों को अनुभव है, आप में से जितने भी लोग जो हैं इसको करे हुए हैं, वो सब जानते हैं एकमात्र ये प्रयोग है जिसमें कभी भी कोई विचार रुकावट नहीं देता। और आप कोई भी प्रयोग करें उनमें विचार आएगा, विचार को गिराना पड़ता है, और इसमें विचार होता ही नहीं, क्योंकि मस्तिष्क एकदम शून्य हो जाता है। मस्तिष्क इंद्रियों पर से कंट्रोल भी हटा देता है। तुम्हारी कोई भी इंद्री फिर वर्क नहीं करना चाहती, क्योंकि पूरा तुम्हारा जो मस्तिष्क का स्टेशन है वो पूरा हिल जाता है। तो ऐसी स्थिति में तुम सरलता से वहां कदम रख पाते हो जहां पे इससे पहले नहीं। और योग निद्रा के परिणाम तुम्हारे परिणाम नहीं है। योग निद्रा के परिणाम ऐसे नहीं है कि तुमने जो चाहे थे वो परिणाम आए। योग निद्रा के परिणाम वो हैं कि तुम्हारे अवचेतन में जो है, तुम्हारी चेतना ने जिस कारण ये शरीर धारण किया था, ये शरीर से वो क्या करवाना चाहती थी, वो परिणाम आए। इसलिए योग निद्रा अद्भुत है। योग निद्रा करने वाले कितने लोग हैं जो सिर्फ एक ही बात कहते हैं, और वो कहते हैं कि स्वामी जी पता नहीं बस क्या अजीब सा एकदम निर्भरता हो गई, कोई टेंशन जैसी नहीं बची। तो ये कैसे हुआ? तुम्हारी सभी टेंशन तुम्हारे मस्तिष्क से पैदा होती है, तुम्हारी जानकारी से। लेकिन जैसे तुम्हारी अपना मस्तिष्क हटता है और अवचेतन तुम्हारे शरीर पे कमांड करता है,
वो जो सो रहा है अंदर, वो जगने के बाद तुम्हारे शरीर को कंट्रोल में लेता है, वैसे ही तुम्हारे अंदर से टेंशन विदा हो जाती है। तो मुझसे पूछा करते थे ना, तुम पहले पूछा करते थे मुझसे कि स्वामी जी आप इतनी विषम स्थितियों में भी जीते हैं और आपको कभी तनाव नहीं होता। आज तुम खुद ही मुझसे कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, स्वामी जी सिर्फ 2-4 दिन में ही ऐसा परिणाम आया है कि कोई टेंशन नहीं बची। ये कैसे हुआ? तो जो तुम्हें अभी हुआ है आरंभ में, यही मुझे 11-14 साल से, यही मुझे इतने लंबे समय से मैं जी रहा हूं कि मुझे कोई भी किसी प्रकार का तनाव नहीं। अब तुम समझ सकते हो कि इतना लंबा जीवन अगर बिना तनाव का हो तो कितना आनंदित करता है। और ये क्रिया के कारण नहीं है, कर्मों के कारण नहीं, ये है अक्रिया। तो योग निद्रा है अक्रिया। अभी तक जो आपने ध्यान किए थे वो सभी थे क्रिया, इसलिए योग निद्रा बाकी और चीजों से थोड़ा भिन्न हो जाता है। यही कारण है कि इसके परिणाम थोड़े गहरे आते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि जब तक आप इसको 3 दिन का पूरा जो भी इसका टाइमिंग्स है पूरी उसको करना लो, सारे आयामों को समझना लो, और आगे भी जैसे परिवर्तन हो उसके संबंध में गाइडेंस ना लो तो थोड़ी सी दिक्कत रह जाती है। कहीं ना कहीं आपको कितना भी चलना आता हो लेकिन ठोकर खा के गिरने का डर रहता है। तो वहां पे आगे सावधानियों की जरूरत है और वो तुम चर्चा मुझसे कर सकते हो। तो ये तुम्हारी बात का जवाब था। और कोई क्वेश्चन हो? जैसे आपने अभी बताया कि और ध्यान की जो विधियां हैं उसमें उसका जो एक पैटर्न है वो ऐसा है कि मन जो है मक्कारियां करने लगता है, आपने जो बताया, तो वो उसके लिए क्रिया रह जाती है, उससे कोई इफेक्ट उतना नहीं आ पाता। आपकी जो योग निद्रा है, क्या आगे चल के इसमें नहीं ऐसा होगा कि ये भी एक पैटर्न ही बन के रह जाएगा, इससे रिजल्ट आने बंद हो जाए या कम आने लगे उसी तरीके से, क्योंकि तो उसको समझ जाएंगे, पूरा प्रोसेस समझ में आ जाता है। यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। ये तुमने बहुत अच्छी बात कही कि कल को ऐसा भी हो सकता है कि जो योग निद्रा की विधि है वो लोग क्रिया स्वरूप कर लें। लेकिन मैं इसके संबंध में आपको बता दूं कि योग निद्रा की विधि क्रिया नहीं बन सकती। कारण, उसका कारण यह है कि 3 दिन में मैं स्वयं ही तुम्हें वो क्रिया समाप्त करा के भेज देता हूं। मैं ऐसा नहीं करता, आपने भी देखा, बल्कि आपने पूरे समय इसको नहीं कर पाया था, बीच में हम लोगों को और भी एक जगह पर, तो उस वजह से आपने इसको पूरा नहीं देखा। लेकिन जैसे राजेश जी हैं और लोग बैठे हैं, ये जानते हैं कि 3 दिन के अंदर इसमें मैं इसको पूरे ढंग से कराता हूँ कि क्रिया बचे ही ना, बिल्कुल ना बचे। राजेश जी ने किया है तो ये जानते हैं कि अंतिम दिन तो मैंने इनको कुछ कराया ही नहीं, क्रिया जैसी इसमें कोई चीज है ही नहीं। जाने के बाद भी मेरा सुझाव रहता है कि ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते तक आप इसको क्रिया का थोड़ा सा सहयोग ले लें, क्योंकि वहां मेरी उपस्थिति नहीं होगी और वहां आप घर पे जाके अकेला करेंगे। तो अकेले क्रिया का सहयोग ले सकते हैं, लेकिन खुद मेरी तरफ से सुझाव होता है कि 1 हफ्ते से ज्यादा इस क्रिया को करने की जरूरत नहीं, इसको गिरा देना चाहिए। ज्यादातर तो ये होता है कि आप जो है इस क्रिया को 3 महीने या साल भर करें, उसमें एक आदत बनने की संभावना है। लेकिन इसमें आदत बनने की संभावना इसलिए नहीं है क्योंकि शुरुआत की तैयारी भी पूरी है। दूसरी चीज, इसमें आनंद आपको ध्यान करने का आता है, ये एक अलग बात है। धर्म का अर्थ ध्यान करना नहीं, धर्म का अर्थ नहीं है कि तुम 24 घंटे आंख बंद करके बैठे हो। जैसे दिया जला, ध्यानी का सिर्फ इतना काम है कि ध्यान का दिया जला दे, और साधक का एक काम है कि किस प्रकार उस दिए को बुझने ना दे, वो जो आनंद आया है वो बुझ ना जाए। अब यहीं पे सारा धर्म का खेल है, उसको थोड़ा समझ लेने की जरूरत है। सपोज तुम ध्यान करते हो, तुम ध्यान करते हो और ध्यान करते वक्त तुम्हें एक मजा आता है, फिर तुम उठ के चले जाते हो। थोड़े दिनों बाद या थोड़ी देर बाद, 2-4 घंटे बाद उसका मजा खोने लग जाता है। तो फिर तुम्हें तलब होती कि फिर ध्यान करें, या अगले सुबह फिर ध्यान करें, और फिर तुम ध्यान करते हो। तो ऐसे करके तुम्हें इसकी तलब उठती, ये थोड़ी सी गलत है। हुआ क्या था, क्यों ऐसा हुआ कि ध्यान करने के बाद तुम्हें 2 घंटे बाद तलब उठी? दिया जो जला था वो 2 घंटे तक जलता क्यों नहीं रहा?
क्योंकि तुम्हारा उस पर से होश हट गया। तुम बिजनेस करते थे, नौकरी करते थे, स्कूल में पढ़ते थे, क्रिकेट खेलते थे या जो भी करते थे, तुम धीरे धीरे उसमें खो जाते हो। वो चीज तुम पे हावी हो जाती है, वो पहले की क्रिया तुम पे हावी होती है, जिसके कारण तुम्हारे ध्यान का आनंद खो जाता है। लेकिन इसमें बड़ा कमाल की बात है, इसमें कमाल की चीज ये है कि जब तुम योग निद्रा करते हो तो ऐसी चीज जगती है, अंदर एक ऐसा वैक्यूम क्रिएट होता है कि तुम्हारे सारे कर्म इसी दिशा में भागने लग जाते हैं। ऐसा समझो कि साधना जो है वो जले हुए दिए को बचाना है, लेकिन जले हुए दिए को बुझने से बचाएगा कौन? कौन बचाएगा? हाँ, एक जो व्यक्ति समझदार ही नहीं है उसको कैसे बचा सकता है? क्योंकि बाहर की जो आप क्रिया करते हो और बाहर का जो आपका मन है उसे इस आनंद का कोई पता ही नहीं तो ध्यान में आता है। ध्यान में जो आनंद आता है वो अतीन्द्रिय आता है, आपकी अवचेतन को आता है, और सारी क्रियाओं में वो अवचेतन बस थोड़ा सा करवट बदलता है और सो जाता है। लेकिन इसमें क्योंकि अवचेतन जगता है, एक लंबी प्रक्रिया है जगने की, वो जग जाता है। जब वो जग जाता है तो चाहे तुम दुकानदारी करो और चाहे तुम कोई भी काम करो, वो हर जगह तुम्हें इतना सजग रखता है कि आनंद का दिया बुझने नहीं देता। आप महसूस करना, और भी साधक हैं से पूछना कि ध्यान का दिया बुझने नहीं पाता, वो जलता रहता है सतत, और उसको बचाने के लिए तुम्हारा अवचेतन और तुम्हारे, जिसको मैं आत्मा कह सकता हूं, वो तुम्हें सहयोग देती। आत्महीन व्यक्ति उसको बुझने से भी नहीं बचा सकता, लेकिन जब आत्मा का साथ होता है तो वो कभी दिया बुझने नहीं देती। इसलिए ये क्रिया में तब्दील हो, इसकी तो असंभावना है। क्रिया तो बदल ही नहीं सकती, मैं खुद भी नहीं बनने देना चाहता, बहुत होशियार हूं इस मामले में। क्रिया नहीं बननी चाहिए, और क्रिया जो है वो सदैव ही नुकसान पहुंचाती है। तो इसलिए तुम्हारी बात सही है, प्रश्न बहुत उचित है, लेकिन ये अभी कम समय की जानकारी से उठा है, इसलिए मैं बता देता हूं, किसी को भी क्रिया बनने की तरफ मैं अग्रसर नहीं कर रहा हूं। हाँ, बीच बीच में सुझाव देता हूं कि हर चरण के आगे भी एक चरण है, उसको समझते चले, उसके साथ होशपूर्वक चले। जीवन जीने की शैली कैसी होनी चाहिए, इस पे मेरा जोर ज्यादा होता है, ना कि हमेशा योग निद्रा कराने पे। जब कोई व्यक्ति योग निद्रा का शिविर करता है तो अगले शिविर में मैं उसके साथ बहुत सारे चेंजेस कर देना चाहता हूँ, मैं उसको नई नई चीज देना चाहता हूँ, नए तरीके से बात करना चाहता हूँ, ताकि वो अलग यात्रा कर सके, और जो पुराने मित्र होते, जो नए मित्र होते हैं, उनको योग निद्रा की तरफ ले चलना मेरा कार्य है। तो तुम इसकी बिल्कुल चिंता मत करो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, और कम से कम योग निद्रा स्थिति ही रहने वाली है कि कभी भी कोई क्रिया नहीं बने। स्वामी जी, आपने बताया कि ये योग निद्रा 3 दिन का ध्यान शिविर जो है, इसमें 3 दिन क्यों करना है? इसे आपने कहा कि 3 दिन पहले करना ही है, वो तो 3 दिन की क्या जरूरत है? देखो, पहली बात तो ये, जैसे मैंने तुमसे कहा कि योग निद्रा क्रिया नहीं है, योग निद्रा कोई विधि नहीं है, योग निद्रा एक स्थिति है, ठीक है? तो 3 दिन उसे करने के पीछे कुछ कारण है। सामान्यतः आप 3 दिन जब ध्यान करते हैं तो वो ध्यान कुछ और बात हो जाती है, लेकिन 3 दिन योग निद्रा एक दूसरी बात है। इसको थोड़ा सा समझ लेने की जरूरत है। मनुष्य की जो पूरा मनुष्य की जो अवस्था है, इसे हम 3 मंजिला बिल्डिंग कह सकते हैं। सबसे पहले शरीर का तल है, उसके बाद मन का तल है, इसको बुद्धि को मान लें, और तीसरा तल है इसका आत्मिक। 3 इसके तल है। तीनों तलों के अपने अपने कुछ ना कुछ महत्व है। जैसे आप आते हैं ध्यान करने, तो पहले दिन जो मैं आपको ये क्रिया से स्टार्ट करता हूँ, तो क्रिया से स्टार्ट इसलिए करता हूँ कि आपके पहला तल जो शरीर का तल है उसको अपनी तरफ आकर्षित किया जा सके, क्योंकि जो तल जगह होता है वही तल अपनी इंपॉर्टेंस चाहता है। यदि आप शरीर के तल पे हो, सपोज दैट आपको भूख लगी, ऐसे शरीर के तल पे भूख लगती, आत्मा को तो भूख नहीं लगती, आत्मा को तो भूख नहीं लगती, शरीर को भूख लगती है।
और शरीर को भूख लगी हो और मैं उनसे कहूं कि तू जो है ऐसा करो, मैं तुमसे चलो प्रवचन सुनवाता हूं, तो शरीर नाराज हो जाएगा। शरीर कहेगा ये क्या बकवास कर रहे हो तुम, मुझे भूख लगी है और तुम आत्मा के तल की बात कर रहे हो। और यही मैं तुमसे कहूं कि बुद्धि के तल पे तुम्हें कुछ मूवी देखने की इच्छा हो, तुम्हें कुछ और काम करने की इच्छा हो, और मैं तुमसे कहूं खाना खा लो, तुम कहो फिर ये बकवास बात, कहाँ खाना खिलाने बैठा हो। मुझे इस समय मेरा मन के तल पे मैं चल रहा हूं और तुम मुझे खाना दे दो। और यही मैं कहूं आत्मिक तल पे हो और तुम्हें मैं बात कहूं कि चलो आओ तुम्हें मूवी दिखा लाता हूं, तुम कहो कि नहीं इस समय प्रवचन सुनने का आनंद है, इस समय मुझे अंतर यात्रा की तरफ है, आप कहाँ ये सब मूवी की और भोजन की बात करने बैठते हो। तो उसी तरीके से तीनों तल होते हैं। और फिर एक चीज ध्यान रखने की जरूरत है, हमारे शरीर में एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है। बायोलॉजिकल क्लॉक हमारे शरीर की आदतों का निर्माण करती है। शरीर की आदतें 3 प्रकार की होती हैं, शारीरिक, मानसिक और आत्मिक भी आदतें होती हैं। कुछ यूं तो आत्मा को कोई भी आदत नहीं, लेकिन फिर भी कुछ चीजें, कुछ छींटे वहां तक भी गई होती, क्योंकि अब चेतना को मैं उस शुद्धतम स्थिति की बात नहीं कह रहा हूं जहां बुद्धत्व बैठता है, लेकिन अब चेतना भी एक ऐसी जगह है जहां पे कुछ जानकारी कनेक्ट है, इसलिए उसमें भी कुछ आदतें होती हैं, इनको समझते चलो। तो 24 घंटे की बायोलॉजिकल क्लॉक होती है। तो पहले दिन जब तुम आते हो शिविर में, तो मुझे तुम्हारे शरीर को भोजन देना पड़ता है। वो शरीर का भोजन है और वो क्रियाओं से गुजर के आता है। क्रियाओं से गुजरने के कारण पहले 24 दिन तक तुम्हें शारीरिक तकलीफ होती है, किसी को गर्दन में अकड़ होती है, किसी को कुछ होता है, बहुत तरीके के शरीर बेचैनी करता है। लेकिन 24 घंटे जैसे ही पूरे होते हैं, तुम मन के तल पे आ जाते हो, तुम बुद्धि के तल पे आ जाते हो। मन और बुद्धि कोई बहुत भेद नहीं। तो मन और बुद्धि के तल पे जब तुम आते हो, तब तक विधि बढ़ते बढ़ते वहां आ गई होती है जहां पे वो तुम्हारे मन को प्रहार करने लग जाती है। जब मन को प्रहार करती है तो दूसरे 24 घंटे थोड़े खतरनाक होते हैं। आज तक मैंने जितने भी शिविर लिए हैं अभी इतने दिनों में, इसमें 5 लोग ऐसे हुए हैं जो शिविर को दूसरे दिन छोड़ के चले गए। इतने बेचैन हो गए वो, इतने बेचैन हो गए कि उन्हें लगा कि बस अब छोड़ के चले ही जाओ, नहीं तो जैसे कि कुछ हो जाएगा, और बहुत अजीब अजीब सी बेचैनी है। तो दूसरे दिन जब मन की मौत हो रही होती है तो मन अपना पूरा जोर लगाता है उसे मारने का, और तभी मेरा भी जोर होता है कि मैं मन को कर सकूं। लेकिन जो भी लोग आते हैं, जो भी लोग चले गए हैं, मैंने उनसे ज्यादा लड़ने की इसलिए कोशिश नहीं की क्योंकि अभी वो शायद इतने परिपक्व नहीं थे। ज्यादातर जो भी गए हैं वो पूरे परिपक्व नहीं थे, इसलिए वो इस तरह से बीच में गए। तो दूसरे दिन 24 घंटे मन के तल पे मैं उसको लड़ता हूँ। योग निद्रा सतत जारी रहती है, पहले दिन भी शरीर के तल पे, दूसरे दिन मन के तल पे, और जैसे 48 घंटे पूरे होते हैं तुम्हारा आत्मिक तल में प्रवेश होता है। आत्मिक तल में प्रवेश होने के बाद वहां पे मैं कोई भी नहीं। विधि तो आप करते हैं, योग निद्रा का जो वैक्यूम क्रिएट किया गया वो तो आप करते हैं, लेकिन वहां पे मैं कोई भी नहीं हूं। इसलिए तीसरे दिन मैं परम स्वतंत्रता देता हूं। वहां पे आप जो है पूरे तरीके से 3 दिन करने के बाद आपके चित्त में एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है कि आपने तीनों तरफ पे योग निद्रा को पूर्ण सहमति देके स्वीकार किया और अपने अंतरात्मा को जगने के लिए प्रयास किया। अंतरात्मा के जगने के बाद फिर आपका काम नहीं रह जाता। जब वो जग जाती है 3 दिन, तो उसके बाद आपको वो खतरे नहीं रह जाते जिन खतरों के बारे में मैंने आपको पहले अवगत कराया। वो खतरा जिसमें आपको अशुभ चेतनाएं जो हैं वो परेशान कर सकती हैं। तो 3 दिन एक एनवायरनमेंट मुझे तैयार करना होता है। वहां पे केवल योग निद्रा की विधि ही काम नहीं आती है, मेरी प्रेजेंस, आप लोगों का ध्यान करते वक्त मेरा आपके प्रति भाव, फिर ये निगाह रखना कि कहां कहां पे आप लोगों को दिक्कत हो रही है, उसको संभालना। तो 3 दिन तक मेरी जिम्मेदारी है। इसीलिए आपने देखा होगा कि पूरे शिविर में मैं हर वक्त आप लोगों का ख्याल रखता हूँ, आपकी हर मनोस्थिति का।
मैं 3 दिन का शिविर इसलिए नहीं लेता कि मैं कमरे में बैठ के बादाम खाऊंगा, बल्कि 3 दिन तक तो मेरी जिम्मेदारी है, दिन और रात हर वक्त मैं आपका ख्याल रखता हूँ। और 3 दिन में जब आप उस समय से भर जाते हैं, आगे की यात्रा करते हैं, तो उसमें आपके साथ कुछ भी अशुभ होने की संभावना नहीं है, शुभ हो वो आपका है। तो ये एक कारण है जिसकी वजह से मैं इसको 3 दिन तक कराता हूं। और सभी साधकों से एक स्पष्ट मेरा कह देना होता है, यदि वो 3 दिन नहीं दे सकें तो शिविर में आने की कोई जरूरत नहीं है। 3 दिन उन्हें पूर्णता से इसमें देना ही चाहिए, ये अति आवश्यक है, इसके बगैर कोई यात्रा नहीं होती। ये सभी को ध्यान देना चाहिए। मेरा एक क्वेश्चन था कि ये जो योग निद्रा हम कर रहे हैं, इसमें क्या कोई ऐसा बाउंडेशन है कि इस एज के लोग कर सकते हैं और इस एज के लोग नहीं कर सकते, मतलब एज फैक्टर है इसमें कि नहीं? ओके, देखो जहां तक योग की बात है, वहां पे एक योग फैक्टर की जरूरत पड़ती है, एज फैक्टर की जरूरत पड़ती है। योग में, तंत्र में भी एक योग फैक्टर की जरूरत पड़ती है। लेकिन जब मैं तुमसे कह रहा हूं कि ये योग निद्रा एक ध्यान नामक एक स्थिति, तो इस स्थिति में किसी भी प्रकार की एज की कोई फैक्टर नहीं। हाँ, इतना जरूर है कि किसी को ध्यान की तरफ गति करनी है नहीं करनी है, तो अभी तक सभी धर्म एक बात मानते रहे कि 12 साल से कम उम्र के बच्चों को ध्यान की जरूरत नहीं होती। तो 12 साल के कम उम्र के बच्चे ऑलरेडी अपने में मस्त होते हैं, अभी वो संसार में पूरे कूदे नहीं होते, इसलिए उन्हें ध्यान की जरूरत नहीं होती। जब कोई व्यक्ति पूरा संसार में कूदता है और वहां पे वो जीवन जीता है, तब एक प्रकार की बेचैनी पैदा होती है कि जो हम अस्तित्व का मजा पहले ले रहे थे, आनंद जो हमें था पहले, वो क्यों खो गया। इसलिए ध्यान की धारणा बनी और वहां पे 12 साल के बाद के बच्चों के लिए ध्यान की बात। रही बात इसमें लड़की, कोई महिला, कोई बुजुर्ग, कोई भी व्यक्ति योग निद्रा को किसी भी उम्र में कर सकता है। इसके लिए किसी भी प्रकार का कोई एज फैक्टर नहीं। एज फैक्टर ही केवल नहीं, इसमें यह भी नहीं है कि एक योग की साधना करने वाला इसको कर सके या तंत्र की साधना वाला कर सके। इसमें सभी प्रकार के लोग इसको कर सकते हैं, क्योंकि योग निद्रा वो अवस्था है जिसमें हम माँ के गर्भ जैसे सुकून की अनुभूति पाते हैं। और हम सब माँ के गर्भ में रह चुके हैं। दुनिया में कोई भी व्यक्ति हो, ऐसा नहीं हो सकता जो माँ के गर्भ में न रहा हो। तो जो व्यक्ति माँ के गर्भ में रहा है वो इसको बाहर भी कर सकता है और उसके लिए किसी भी प्रकार के उम्र की जरूरत नहीं है। ये मेरा एक और प्रश्न था आपसे कि योग निद्रा के जो फायदे हैं वो उन्हें ज्यादा है जो बहुत सालों से ध्यान करते आ रहे हैं, या उन्हें ज्यादा है जो पहली बार ध्यान में आ रहे हैं? अंतर क्या है दोनों? देखो, ध्यान के फायदे हर एक को समान रूप से होते हैं, चाहे कोई ध्यान पहले से कर रहा हो, चाहे जिसने नवीन करा हो। लेकिन कुछ चीजें हैं जिसमें नवीन जो व्यक्ति ध्यान आरंभ कर रहे हैं उनको फायदे होंगे। सबसे बड़ी बात एक समझ लेने की, एक ऐसी विषय पे आज मैं बोल रहा हूं जिस विषय पे पहले मैंने कभी बात नहीं। आज तक सदा से मेरा ये मानना रहा है कि धर्म की यात्रा के लिए आपको समाज एक प्रकार का बंधन देता है और आपके पास इतनी समझ नहीं होती कि उस बंधन में रहते हुए आप यात्रा कर सको। तो मेरा हमेशा से ये मानना रहा था कि जो भी व्यक्ति साधना करना चाहता है, धर्म के जगत को जीना चाहता है, वो परिवार के साथ रह के संभव नहीं। मेरा खुद का भी परिवार मुझसे छूटा। मेरी भी यात्रा जो है वो थोड़ी सी क्रांतिकारी और विरोध स्वरूप हुई। लेकिन मैं कह सकता हूं कि यदि मुझे योग निद्रा पहले मिल गई होती, अगर योग निद्रा के माध्यम से मैं आरंभ किया होता, तो शायद मुझे किसी भी प्रकार से अपने परिवार को छोड़ने की जरूरत नहीं थी। इसको समझाने के लिए थोड़ी बात समझो। जैसे हम सब ओशो की बात कर लेते हैं, किसी भी और सदगुरु की भी बात कर लें, तो वो जैसा ध्यान और जैसी चीजें बताते हैं वो हमें पारिवारिक स्थितियों में रह के करना बहुत मुश्किल पड़ जाता है।
और होता क्या है, जब हमारे अंदर आनंद की तड़प होती है और साथ ही साथ समझ की कमी होती है, तो हम उस आनंद को पाने के लिए अपने घर में अपने परिवार से लड़ते हैं, उस आनंद के लिए हम विरोध करते हैं, क्योंकि वो आनंद हमें चाहिए होता है, बार बार वो मांग कर रहा होता है कि हमें जो है वो आनंद चाहिए, और हम धीरे धीरे घर से लड़ते हैं। तो जब हम घर से लड़ते हैं तो स्थिति एक दिन वो आती है, या तो तुम्हें घर छोड़ना पड़ता है या तुम्हारे घर वाले तुमको निकाल देते हैं, और दोनों ही स्थिति में ये एक सामाजिक नुकसान जैसा हो जाता है। बहुत से लोगों ने ये भी कोशिश की कि घर में रह के ही ध्यान किया जा सकता है। ओशो ने ऐसा बहुत कहा। ओशो एकमात्र ऐसे सद्गुरु हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा इस बात पे जोर दिया कि जोर भरा बुद्धा होकर जिया जा सकता है। लेकिन कमाल की बात यह है कि ओशो भी एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं कि जिनकी वजह से सर्वाधिक लोगों ने अपने घर त्यागे। इससे ज्यादा घर किसी ने नहीं त्यागे होंगे जितना ओशो की देशना पे आधारित लोगों ने घर त्यागे, क्योंकि वो समझ से परिपूर्ण नहीं थे। अब उदाहरण हमें किसका मिलता है? उदाहरण हमें मिलता है बुद्ध का। उन्होंने शुरू में घर त्यागा, लेकिन एक दिन वो अपने घर वापिस गए और अपनी पत्नी से जाके उनकी चर्चा हुई। वो चर्चा आप सबने सुनी होगी, वो मुझे यहाँ दोबारा सुनाने की जरूरत नहीं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि पहले बुद्ध भी घर छोड़ के निकले, लेकिन 12-14 साल साधना के बाद उनमें वो समझ डेवलप हुई, वो प्रज्ञा आई कि उन्हें लगा कि घर में भी रहा जा सकता है। लेकिन 12-14 साल के बीच उनको जो अपने परिवार से मतभेद हुए थे, जो घर से दूर जाने का कारण रहा था, जब वो अपने घर पहुंचे तो उनके घर वाले उनको समझे नहीं। उनके घर वालों ने उनको ये देखा होगा कि यही वो लड़का है जो घर छोड़ के चला गया था, और अंतर मतभेद बने रहे, और वही अंतर मतभेद कारण बने होंगे कि बुद्ध दोबारा फिर जंगल की तरफ आ गए, फिर घर त्याग दिया। वो क्यों हुआ? क्यों ऐसा हुआ कि बुद्ध जैसे व्यक्ति को बाद में घर जाना पड़ा? वो ये कि धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जब भी कोई व्यक्ति साधना करता है तो एक अवस्था आती है योग निद्रा की। योग निद्रा पड़ाव है जिसके बाद धर्म की यात्रा बहुत सरल हो जाती है, सुगम हो जाती है। जब कोई व्यक्ति पूर्णता से जगता है तो उसमें समझ परिपूर्ण होती है। योग निद्रा इतनी सहज विधि है कि आप घर में रहते हुए इतनी सहजता के साथ इसको कर सकते हैं कि किसी को पता भी न चले। और योग निद्रा इतनी प्रभावशाली है कि योग निद्रा आपके अंतस के आनंद कह लो, अगर आपको बुद्धि से समझना हो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कह लो, इतना विस्तार कर देती है इन चीजों का कि आपके धीरे धीरे घर वाले इसके प्रभाव क्षेत्र में आने लगते हैं। मैंने देखा है कुछ सन्यासियों ने ध्यान आरंभ किया जिनकी पत्नियां उनके पक्ष में नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे वो सिर्फ योग निद्रा करने के बाद अब अपने घर में सोते थे। तो जिसके साथ आप सो रहे हैं, आपके इधर आप ध्यान कर रहे हैं, उसको पता भी नहीं है कि आप ध्यान में हैं, और आपकी अंतस से जो खुशबू बहती है और उसके जो आपके पड़ोस में होता है उसकी नसापुट में जाके उसकी आत्मा को रूपांतरित करती है, और धीरे धीरे वो आपके पक्ष में आता है। पक्ष में आता ही नहीं है बल्कि आपको सहयोग प्रदान करता है। और ऐसी स्थिति में किसी भी प्रकार से कोई व्यक्ति घर क्यों छोड़ना चाहेगा? छोड़ने की कोई जरूरत नहीं रह जाती। तो योग निद्रा असल में तो देखा जाए, मैं कहूंगा कि जिसने कभी भी ना की हो उसके लिए ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि वो उसके अंदर तुरंत ही वो समझ पैदा करती है कि हम समाज में रहते हुए, अपनी हर स्थिति में रहते हुए ध्यान को भी उपलब्ध हो सकें, अपने आनंद को भी उपलब्ध हो सकें और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह कर सकें। लेकिन बाकी स्थितियों में जहां पे आप समझ डेवलप नहीं है, वहां पे ये दिक्कत हो जाती है। और जो पुराने सन्यासी हैं, जो बहुत समय से साधना कर रहे हैं और जिनको किसी भी प्रकार के परिणाम नहीं मिले हैं, मैं उनको इतना जरूर कहूंगा कि उनको भी इसको करना चाहिए। कि भले ही उनको ये नहीं है कि घर उनका वापस छूट जाएगा, लेकिन जो भी हो चुका है वो तो हो चुका, उसको तो वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन आपके आनंद को तो बढ़ाया जा सकता है। तो योग निद्रा दोनों ही अवस्था में बहुत फायदेमंद है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि शुरुआत में तो इसके एक ऐसे परिणाम हैं जैसे सोचे भी नहीं गए। कितनी सरलता से हम इस जगत को आनंद से भर सकते हैं बिना किसी घर्षण के, ये काम योग निद्रा बहुत सहजता से करती है। तो तुम्हारा प्रश्न बहुत अच्छा था, और निश्चित ही मेरा हर नवीन सन्यासी,
हर नवीन साधक को है कि वो योग निद्रा से तुरंत जुड़े, इससे पहले कि आपकी अनजाने में घर में मतभेद आरंभ हो। अगर आप चाहते हैं घर में रह के आनंद को उपलब्ध होना, अपने आनंद को पाना, तो योग निद्रा सर्वोत्तम बात है।